आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय एक सूबेदार का विश्वास, अध्ययन का भाग मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 5 से 10 पद। आइए पहले अपने भाग को पढ़ते, उसके बाद हम अपने विषय पर लौटेंगे। और जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वो करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे, यहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल और सामर्थी परमेश्वर का वचन है। एक सूबेदार ये रोमी शासन का वो था, रोमी शासक का हिस्सा था, और एक सूबेदार जो होता है कम से कम 8 गांव या 11 गांव का एक मालिक होता है, और वो उस गांव के लिए अपनी हुकूमत कर सकता है, राजा के जैसा होता है, और वो राज्य करता है। और सिपाही एक सेना की पूरी टुकड़ी और बटालियन उसके अंडर में होती है, और वो एक बड़ा पदाधिकारी होता है, राजा की ओर से सम्मानित व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति के घर में एक दास, एक सेवक जिसको कोई नहीं गिनता है, वो अपने दास और सेवक से बहुत ही प्यार करता है। लेकिन उसका सेवक बहुत ही जो है सीरियस कंडीशन में बीमार पड़ गया, और जो है उसने यीशु की चर्चा सुनी उस सूबेदार ने, और आकर यीशु के पास आया और घुटने देखकर उसको प्रणाम करके उसको विनती करने लगा कि हे प्रभु, मेरा सेवक बीमार है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। पर सूबेदार ने उससे कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ, एक अधिकारी हूँ, बहुत सारे सैनिक सोल्जर मेरे अंडर में है, और एक से कहता हूँ आ तो वो आता है, दूसरे से कहता हूँ जा तो जाता है, और एक से कहता हूँ ये करो तो वो करता है। तू केवल मुख से वचन ही कह दे तो मेरा घर ही चंगा हो जाएगा। वो तो एक अधिकारी था, सेना उसके अंडर में थी, और वो जानता था कि एक जो आदेश एक अधिकारी के मुख से निकलता वो निष्फल नहीं होता है। और वैसे ही वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो है एक सब कमांडरों के एक कमांडर है, और यीशु मसीह का वह हुकूमत शब्दों पर भी जानती है। यदि वो बोल दे तो उसके शब्द भी इधर उधर नहीं होंगे, और उसके शब्द वैसे ही काम करेगा, उसका वचन वैसे ही काम करेगा जैसे वो बोलेगा। वो वचन की सामर्थ्य जानता था, वो वचन की शक्ति जानता था। उसने यीशु से विनती की, और यीशु इस बात से बहुत खुश हुए। प्रभु यीशु मसीह अपने आसपास में इतने लोग खड़े थे, उनसे कहा कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा, और मैं तुमसे कहता हूँ कि दिन पूर्व और पश्चिम से बहुत सारे लोग इब्राहिम के साथ और इसहाक के साथ और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर डाल दिए जाएंगे। यीशु ने कहा, जा, तेरा सेवक चंगा है, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। दोस्तों, यह यीशु ने चंगाई नहीं दिया, लेकिन यह समझने वाली बात यही है कि सूबेदार का ये विश्वास था कि यदि प्रभु कह दे तो चंगा हो जाएगा। और उतनी दूर से ना यीशु उसके पास गए, नहीं कुछ किया, केवल मुख से वचन निकाल दिया, और दोस्तों मुख से वचन कह दिया,
और वो चंगे हो गए। बाइबल में ऐसे अनेकों वचन है जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे मरकुस रचित समाचार 16 अध्याय के उसने 15 पद से लेकर कहा कि जाओ सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि को लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करो बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल देगी, नई नई भाषा बोलेंगे, सांप को उठा लेंगे, यदि प्राणनाशक विष पी जाओ तो उनकी कुछ हानि ना होगी, ये बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने जगत उन लोगों के विषय में कहा जो लोग यीशु के चेलों के द्वारा विश्वास करने पर थे, विश्वास करने वाले थे, भविष्य में विश्वास करेंगे, जैसे कि आज आप और हम हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके लिए भी आपके साथ भी जुड़ा हुआ है। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं, आप पहली बार सुनने हैं, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है, जिस सूबेदार के लिए उसने कहा, वैसे कहा विश्वास जो लोग करेंगे उनके साथ भी ये काम होंगे, ये चमत्कार होंगे। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के वचन में सामर्थ है, उसका वचन वो उसकी ओर से आदेश है, और जब वो वचन आपके लिए मिलता है तो वो अवश्य आपके जीवन में पूरा होगा। आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन पे विश्वास रखना होगा, आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन पे भरोसा रखना होगा और उसको पढ़ना होगा, उसको जानना होगा कि आपके लिए क्या क्या वचन है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का वचन ही है जो आपके जीवन को बदल सकता है। हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब पढ़ते हैं और सुनते हैं और मानते हैं, तब वो इसी से जानते हैं कि हम जो है प्रभु को मानते हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और यदि वो मानता है तो वो मुझसे प्रेम करता है, और जिसके पास मेरी आज्ञा है यदि वो नहीं मानता तो वो मुझसे प्रेम नहीं करता। यूहन्ना कहता है कि आज्ञा मानना ये है कि हम उससे प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं तो हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। दोस्तों, आज हमको अपने विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने विश्वास को बढ़ाइए, परमेश्वर को वचन पढ़िए, अपने विश्वास बढ़ाइए। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।